हेलो बच्चों, कैसे हैं? सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अब तो सब कुछ ओपन हो चुका है, मार्केट ओपन हो चुका है, कॉलेज स्कूल ओपन हो चुके हैं, ऑफिसेस ओपन हो चुके हैं। अब ये हम लास्ट ईयर को देखें, यहाँ पर 2021 को देखें तो लॉकडाउन था। लॉकडाउन में सभी को वर्क फ्रॉम होम करना था, सभी को घर से क्लासेस अटेंड करनी थी, एग्जाम भी ऑनलाइन देना था। और ऑनलाइन एग्जाम में रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं तो मेहनत भी उसी हिसाब से उसी रेशियो में लोगों ने कम किया। एक नंबर्स अच्छे आ गए, लेकिन नॉलेज जो चाहिए था हमें, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉकडाउन में जो लॉस मैं देख रहा हूँ वो स्टूडेंट को हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा कंफर्ट जोन में चले गए, उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल आ रहे हैं। अब उनको बोला जा रहा है कि ऑफलाइन एग्जाम देना है तो शायद थोड़ा सा घबराहट भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन में ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने काफी अच्छे से उसको यूटिलाइज किया, मतलब अच्छी मेहनत किया उन लोगों ने। ठीक है, जैसे मैं अपने आपको याद करूं, यहाँ पे याद करूं, आई गेट के अंदर में, लॉकडाउन के अंदर में दोनों टाइप के स्टूडेंट मैंने देखा वहां पर। कुछ ऐसे थे, यार अभी तो लॉकडाउन है, अभी क्या पढ़ना, अब लॉकडाउन हटेगा तब पढ़ेंगे। लेकिन लॉकडाउन पहले लोगों को लगा कि यार हो सकता है बहुत जल्दी रिमूव हो जाए, ये तो कुछ ही दिन के लिए रहेगा। लेकिन धीरे धीरे देखो, आप 2 साल खसक गए, निकल गए लॉकडाउन के अंदर में। और मैं देखूं यहाँ पर 20 का रिजल्ट भी हमारा ऑनलाइन, और 20, 21, 22 दोनों रिजल्ट हमारे ऑनलाइन आ गए। ठीक है, उस समय बहुत से बच्चों ने कंफर्ट जोन में नहीं गए, उनको लगा नहीं यार ये बहुत अच्छा मौका है, कॉलेज नहीं जाना है, बहुत ज्यादा झंझट नहीं है कॉलेज का, बहुत ज्यादा असाइनमेंट नहीं है कॉलेज का, क्यों ना इसको हम लोग भरपूर यूज करें। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कंफर्ट जोन में चले गए, जो दिन भर बैठ के ऑनलाइन गेम खेलते थे, मम्मी से नई नई चीजें बनवा के खाने पीने में बिजी हो गए। ठीक है, खाना पीना बुरा नहीं है, करना चाहिए, अच्छी बात है ये। लेकिन कंफर्ट जोन में नहीं रहना, रिलैक्स मूड में नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज काफी लॉस हो जाता है। जैसे मैं अभी देखूं यहाँ पे 2022 का जब रिजल्ट आया, और उस समय जब कॉलेज ओपन हो गया, तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास, जो बच्चे टॉप करके उनके फ्रेंड जिन्होंने तैयारी नहीं की थी लॉकडाउन के अंदर में, जब उनकी जॉब भी लग गया, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं लगी, टीसीएस के अंदर में, कॉपजेमनी के अंदर में काफी जॉब्स लगी सर्विस बेस के अंदर में, लेकिन वो लोग आए मुझसे मिलने के लिए। बोले सर हमारे दोस्त लोग तो लॉकडाउन में ही अच्छी मेहनत करके 25 रैंक, 90 रैंक, इस तरह के रैंक्स लोगों ने जनरेट कर लिए। हम हमको लग रहा है कि हम लोग पीछे रह गए उनसे। जॉब तो लग गई है सर, लेकिन जॉब 4 या 5 लाख की लगी है सर, इतनी अच्छी जॉब नहीं, कैसे करें हम लोग। उस समय हम लोग उतना समझ नहीं पाए और हम कंफर्ट जोन में रह गए, इसलिए हमारा विजन उस समय उतना क्लियर नहीं था, या हम सोच नहीं पाए कि यार इसको कैसे हमको यूटिलाइज करना है। तो सर ये तो काफी लेट हो गया, तो हमने उनको भी समझा, हम कहे नहीं लेट नहीं हुआ, अभी आपकी एज कम है, आप जॉब के साथ भी तैयारी कर सकते हो। तो बच्चों अभी मैं यही चीज बोलने वाला हूँ, यही चीज बताने वाला हूँ कि अभी कॉलेज ओपन हो चुका है, आप कॉलेज के अंदर में आ चुके हैं। क्योंकि आप 2 साल तक अपने दोस्तों से नहीं मिल पाए, बातचीत नहीं कर पाए, दोस्ती यारी ज्यादा नहीं हो पाई, लेकिन अब कॉलेज के अंदर आने पर, स्कूल के अंदर जाने पर, कोचिंग के अंदर में जाने पर, अब आपको सारे लोग टकरा रहे हैं, सभी लोग मिल रहे हैं, अब दोस्ती यारी की और जल ज्यादा इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है। ठीक है, इससे एक नुकसान भी हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि बच्चा पहले लॉकडाउन में था तो घर से निकल नहीं पा रहा था, तो उस समय वो अलग मोड में था कि आज जब लॉकडाउन हटेगा तब पढ़ाई करूंगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे, लॉकडाउन को अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी लाइफ को सक्सेस कर लिया, बेस वो आईआईटी, ट्रिपल आईटी, टॉप एनआईटी पहुंच गए एमटेक करने के लिए। और यहाँ का प्लेसमेंट एकदम शानदार है, आप सर्च आउट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप वेबसाइट पे जाके, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जाके आप चीजों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसलिए अभी भी ठीक है, दोस्ती करिए, यारी करिए, घूमिए टहलिए, मस्ती करिए, एंजॉय करिए, ठीक, पार्टियां बनाइए, ढाबे पे पार्टियां बनाइए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, लेकिन रिलैक्स मत रहिए, कंफर्ट जोन में मत रहिए, कि उसी चीज को नशा मत बना लीजिए कि बस डेली हमें पार्टी बनाना है, और रात में बैठ के सपने में उसको देखना है, और फिर नेक्स्ट डे का प्लान बनाना है। बच्चों दिन में घूमिए टहलो मस्ती करो, लेकिन मॉर्निंग इवनिंग नाइट में बैठ के थोड़ी सी पढ़ाई कर लो। ऐसा नहीं यहाँ पे कि आपको 10 10 12 12 घंटे पढ़ने की जरूरत है, बस आपको अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है। इस यदि आप मॉर्निंग में 2 से ढाई घंटे 3 घंटे निकालिए, और रात में 2 से 3 घंटे निकालिए, मोर देन सफिशियंट है आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम निकालने के लिए। डरने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत से लोग डर जाते हैं चीजों को लेकर, भय की वजह से लेकर, एक भय भी उनमें होता है यार कि अब कौन गेट वोट की तैयारी करेगा, या कौन कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेगा। जॉब, चूंकि हमारा ब्रांच कंप्यूटर साइंस और आईटी, जॉब तो लगी जाएगी, वाकई जॉब आपकी लग जाएगी, लेकिन हमें सेकंड ऑप्शन रखने में क्या बुराई है।
क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्यों ना सेकंड ऑप्शन रखे, बाई चांस हमें वो जॉब पसंद नहीं आई, हमारे मन का वर्क हमें नहीं मिला, क्यों ना हम स्विच कर सके। क्योंकि लास्ट ईयर में मैंने देखा जो बच्चे 21 के अंदर में अच्छा नहीं किए थे वो 22 के अंदर में बहुत अच्छा किए। वो आईओसीएल में आज जॉब उनको मिल गई, गवर्नमेंट जॉब मिल गई, जिनका गेट में 21 में गेट में अच्छा रैंक नहीं आया था, लेकिन उनकी प्रिपरेशन थी, उनको अपनी गलती समझ में आ गई थी, वो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकले और आज वो आईओसीएल में जॉब पा गए। ये मैं आईगेट की बात कर रहा हूँ, आईगेट के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। आईओसीएल में लोग गए, सीआईएल में लोग गए, इस साल हमारे पास 22 में रेलवे में जॉब आई, रेलवे में काफी स्टूडेंट गए हमारे पास, एमटेक करने के लिए 95 प्लस स्टूडेंट गए हमारे पास से इस साल। तो यदि आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप वो सक्सेस नहीं पाएंगे जो हमें समय के साथ चाहिए। ये जो कि अपनी लाइफ को हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन होता क्या है सर, कंफर्ट जोन का मतलब ये है क्या सर, ये नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यदि बच्चों देखो आप, यदि एक बर्तन लीजिए, उससे पानी डालिए, उसमें एक मेढक डाल दीजिए, आप मेढक डालकर उसको गैस पे डाल दीजिए और गुनगुना करना स्टार्ट कर दीजिए, पानी को गर्म करना स्टार्ट करिए। जैसे जैसे पानी क्या होगा, पहले ठंडा था तो मेढक चुपचाप अंदर बैठा हुआ था, लेकिन जैसे से पानी क्या हुआ, गुनगुना हुआ, थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट किया, हाँ थोड़ा गर्म लग रहा है, लेकिन धीरे 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 पानी क्या हुआ, गर्म होते जा रहा है, तो अपने आप को धीरे 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 क्या कर रहा है, एडजस्ट करते जा रहा है, एडजस्ट करते जा रहा है वो। ठीक है, और धीरे धीरे इतना एडजस्ट कर लेता है, पानी उबलने लगता है तो भी उसको लगता है यार यही मेरी जिंदगी है, और बहुत ही कम समय में क्या होता है वो समाप्त हो जाता है। जो उसको चीज चाहिए थी, मतलब वो एक कंफर्ट जोन में आ गया, उसको पहले गुनगुना लगा, फिर थोड़ा गर्म लगा, फिर थोड़ा गर्म लगा, तो थोड़ा गर्म लगा। ठीक है, जब ज्यादा गर्म होगा तो भी उसी में पड़ा हुआ है वो, क्यों, क्योंकि अब उसको लग रहा है यार यही मेरी किस्मत है, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब मेरे पास ज्यादा कुछ चांस नहीं है बच्चों। तो ये आपके अभी चूंकि आपकी एज बहुत कम है तो आपके पास चांस ज्यादा, आपके पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, लेकिन यही चीज आप 40 ईयर्स 45 ईयर्स 50 ईयर्स पे आप वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। उस समय जो लाइफ में चलता रहता है उसी को हमें आगे चलाना रहता है, उसी में ग्रोथ करने के बारे में सोचना पड़ता है कि उसी में कैसे हम आगे बढ़े। लेकिन जब आपकी एज 22 23 24 ईयर्स की है, 20 ईयर्स की है, तो उस केस में आप बहुत ज्यादा उछल कूद कर सकते हैं और आप सारे ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं और कोई एक अच्छा ऑप्शन आप यहाँ पे कैच कर सकते हैं, जिससे आप लाइफ में बहुत ही आगे निकल जाए बच्चों। तो अपनी किस्मत ऐसे नहीं लिखना यार कि बस जो चल रहा है चलने दो, फिर बाद में उसी चीज को हम किस्मत मान ले। किस्मत आपको तभी चेंज होगी, ठीक है, कैसे चेंज होती है, यदि पानी एकदम गर्म होता और उसमें मेढक आप डाल दो, जैसे आप अचानक से मेढक डालोगे गर्म पानी के अंदर कूद के बाहर आ जाएगा, बोलेगा नहीं भाई इसमें मुझे रहना नहीं है। तो हमें उन बच्चों की तरह रहना, उन बच्चों की तरह सोचना चाहिए जो पहले से विजुलाइज कर लेते हैं और समझ में आ जाता है यार ये 4 या 5 लाख की जॉब करनी है नहीं करनी है, या मुझे सेकंड ऑप्शन भी मुझे देखना है कि नहीं देखना है। तो आप यदि पहले से प्लान लेके चल रहे हैं और पहले से आपको बिल्कुल विजुलाइजेशन है, क्लियर है, तो ये चीजें आपको मतलब आपको उबलते हुए पानी में हमेशा रहना नहीं पड़ेगा। आप वहां से उछल के कुछ दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, फिर उस गुनगुने पानी से आपको गर्म पानी तक रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑप्शन क्रिएट नहीं किया, तो ऑप्शन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और कम एज में ऑप्शन क्रिएट करना काफी इजी होता है, और जब आप काफी समय के बाद सोचते हैं उस समय ऑप्शन क्रिएट करना काफी मुश्किल होता है बच्चों। ऐसा नहीं बोलते कि ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, ऑप्शन हमेशा लाइफ में रहते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कि जल्दी हम चीजों में ऑप्शन क्रिएट करें उतना अच्छा है। ठीक है, तो इसे एक एग्जांपल और मैं आपको देना चाहता हूँ। आपने पुरस की लड़ाई सुनी होगी। ठीक, एक राजा था, एक दूसरे राजा ने उसके ऊपर क्या किया था, आक्रमण किया हुआ था। आक्रमण किया था तो बहुत बड़ी सेना लेके आया था उसके राज पे आक्रमण करने के लिए। तो जब राजा वहां पे लड़ाई लड़ने गया, जो राजा उस पे आक्रमण किया था उससे लड़ाई लड़ने के लिए गया, तो वो घबरा गया, वहां की सेना पूरी घबरा गई, यार इतनी बड़ी सेना का हम कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे। ठीक है, और प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था सभी को, कि यार एक नदी थी जहां पे लड़ाई चल रही थी, तो सभी लोग डरे हुए थे, सारी सेना डरी हुई थी। ठीक है, तो अब दूसरे दिन लड़ाई होने वाली थी, बहुत बड़ी सेना सामने आके खड़ी हुई थी। ठीक है, तो राजा को लगा कि हमारी सेना तो काफी डर गई है और काफी कम लोग हैं, तो इसलिए और ज्यादा ये डरे हुए हैं, और पता नहीं ये लड़ाई लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, इस लड़ाई में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। रात के समय क्या हुआ, सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। राजा अपनी शक्ल को चेंज करके घूम रहा था, सभी के बीच में देख रहा था कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो लोग डिस्कस करे यार भाग चलते हैं रातों रात,
नाव खड़ी है, नदी को क्रॉस कर लेंगे, और नहीं तो क्या होगा कि हम सब मारे जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सेना का मुकाबला हम नहीं कर सकते। तो राजा को लगा यार ये हमारी सेना काफी डर गई है। ठीक है, उसने क्या किया, राजा ने क्या किया, पूरी नाव को जला दिया, भागने का रास्ता ही नहीं दिया लोगों को। बोला भाई सभी सेना को फिर से रातों रात उन्होंने बुलाया, सारी नाव को जला दिया, ऑप्शन ही खत्म कर दिया कि नदी पार करने का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, और सभी सेना को बोला भाई हम लड़ाई लड़ेंगे और इतिहास रचेंगे, हम भागने का ऑप्शन खत्म कर चुके हैं। एक जोश पैदा किया अपनी सेना के अंदर में, और सेना ने वो एक सेना की जो छोटी सी टुकड़ी थी, उसने एक बड़ी सेना से लड़ाई लड़ी और उसमें उन्होंने जीत भी हासिल किया। तो बच्चों यदि आप ऐसा कोई ऑप्शन, भागने वाला ऑप्शन खोज के रखेंगे, तो वाकई आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको भी भागने वाला जो ऑप्शन है चीजों से, उसको बंद करना पड़ेगा। यदि आप भागने का ऑप्शन रखेंगे तो आप इतिहास नहीं रच सकते। राजा ने उस ऑप्शन को बंद किया जो लोगों के दिमाग में चल रहा था कि चल ये लो यार नाव खड़ी है, भाग चलते हैं, नदी को पार करके निकल चलते हैं, लड़ाई कौन लड़ेगा, मारे जाएंगे सब। लेकिन वो ऑप्शन खत्म होने के बाद सबको लगा यार अब नदी से भागेंगे मर जाएंगे, और लड़ाई लड़ेंगे तो इतिहास रच देंगे या तो जीत जाएंगे। और वाकई उन्होंने जीत हासिल की उस पे। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं चीजों से। हम डर की वजह से क्या होता है, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो बाद में जब दिक्कत कब होती पता है आपको, जब आप जॉब करने जाते हैं और आपको नॉलेज कम रहता है, जब 10 लोग बैठ के आपस में डिस्कस करते रहते हैं और नए नए टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस करते हैं, नए नए टर्मोलॉजीज के बारे में डिस्कस करते हैं, ये सब चीजें आ चुकी हैं और उस समय आपको नॉलेज नहीं रहता है, तो आप शर्मिंदा हो जाते हैं लोगों के बीच में। यार ये सब जो चीजें हमको आती नहीं, तो आप वहां से कटना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए कम समय में अच्छी मेहनत करके अपनी लाइफ को क्या करना है, एक अच्छी जगह पे पहुंचाना, और नॉलेज होगा, आपका मेहनत होगा, तो 101% आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत दिखा पाएंगे। यदि आप में नॉलेज नहीं होगा तो आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, किसी भी हालत में नहीं निकल पाएंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बहुत से लोगों ने हिम्मत दिखाई है। हम लोग ने भी हिम्मत दिखाई, अपनी जॉब छोड़ के हम कोचिंग के अंदर में आए। एक कंफर्ट जोन में यदि रहते तो हम भी जॉब करते रहते, लेकिन नहीं, जॉब हमें थी, जॉब ने छोड़ा। हमने कहा नहीं यार, इस चीज से बच्चों का बहुत फायदा हो रहा है, काफी बेनिफिट हो रहा है, काफी लोगों की लाइफ बन रही है। और बच्चों ने भी एडवाइस किया सर आप इसमें फुल टाइम दीजिए, हम शायद हम लोग का और भला हो पाएगा। और फुल टाइम देने से लोगों का काफी भला हुआ है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर में। आप फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर जितने बच्चे निकले कंप्यूटर साइंस आईटी के अंदर में, आज लोग फेसबुक में काम कर रहे हैं, आज लोग गोल्डमैन सच में काम कर रहे हैं, आज लोग गूगल में है, सिस्को में है, डेल में, ऐसी कोई कंपनी नहीं है इंडिया की या वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी जहां पे हमारे स्टूडेंट काम ना कर रहे हो। तो इस उत्साह को, बच्चों के उस उत्साह को देखकर, उनके नजरियों को देखकर हमने भी अपना प्लान बनाया, नहीं आप जॉब जोड़ो, इसमें आ जाओ और बच्चों का भला करो। कभी भी किसी को लूटा नहीं, कम फीस में लोगों को पढ़ाया। अब आज से नहीं, 2007 से जब से स्टार्ट किए तब से हम कंटिन्यू कम फीस में लोगों को पढ़ाते रहे, और आज भी वो बच्चे उसी निगाह से, बहुत अच्छी निगाह से और बहुत इज्जत की निगाह से हमको देखते हैं। आज भी वो कभी भी रायपुर की तरफ आते हैं तो भिलाई जरूर आते हैं मिलने के लिए। तो वो जो ईमानदारी से काम किया गया इतने सालों तक का, उसका फल अब हमें धीरे धीरे मिल रहा है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट आज की डेट में अच्छी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। तो उन लोगों ने भी काफी मेहनत की, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं, कॉलेज की लाइफ को, इंजॉयमेंट को छोड़ा है, तब जाके आज वो कम समय में, कम एज में वो फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गोल्डमैन सच, सैप लैब, डेल, बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है, पर आपको मैं क्या बताऊं, अब मैं तो खुद ही उन्हीं के उनके मुंह से अलग अलग टाइप के नाम सुनते रहता हूँ। पैकेज शानदार है बच्चों। तो वाकई आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो अपनी लाइफ बहुत तेजी से आप बहुत आगे बढ़ा लेंगे। इससे डरो मत, करो, लग के करो, इतिहास रच दोगे आप। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल डरिए मत, करिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।